एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 1.1 में हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफ पे देखा था, तो इसमें हम अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक समझते हैं ना, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बताया कि हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक ही हैं ये सारे और उनकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड द ज़ीरोज़ मतलब उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपको, और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप देखिए इसके बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है कि मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो वैल्यू लास्ट है और ये जो फर्स्ट है इनको मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू माइनस 8 हो जाएगा। फिर आप -8 के फैक्टर्स बनाइए, वो वाले फैक्टर्स, एक तो 1 इंटू 8 भी 1 इंटू माइनस 1 इंटू 8 ये भी -8 होगा, बट फैक्टर्स वो चाहिए जो कि हमें प्लस माइनस होके सेंटर में -2 दे दें और प्रोडक्ट होके हमें -8 दें। तो ये देखिए ये फैक्टर्स हो जाएंगे, -4 इंटू 2 -8 भी आ जाएगा, और आप -4 प्लस 2 करोगे तो ये -2 भी दे देगा। तो ये फैक्टर्स हमने लिए, -4x प्लस 2x, दिस इज एंड -8। आप देखिए इसमें कॉमन लेना है, ये हम 9th क्लास में बहुत बार ये चीज़ें कर चुके हैं। तो आपको अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन कहीं रहता है तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल्स का 9th क्लास का चैप्टर आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। सो यहाँ अब इन दोनों में x कॉमन है तो व्हाट इज़ लेफ्ट, x माइनस 4। यहाँ 2 कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4। ये दो ब्रैकेट्स आपकी सेम आनी चाहिए, इनको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 4, और ये कॉमन निकल गई, x प्लस 2 रह गया। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो 0, जबकि x माइनस 4 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। दो ज़ीरोज़ कौन कौन सी हो गई, एक 4 और एक -2। 4 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस। ये वैल्यूज़ हैं इनकी कि इनमें हम ये वैल्यू डाल लें तो सारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, एक बार आप पहले जनरल पॉलिनोमियल देख लीजिए। जनरल टर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्या था वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है -2, c क्या है -8। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब ये याद रखना है, ज़ीरोज़ मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इनका सम किसके बराबर होता है, इसका रिलेशन क्या है कोफिशिएंट्स के साथ, ये इसकी वैल्यू हमेशा होती है -b/a। तो अगर आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ इन दोनों को प्लस करके और यहाँ से आप इनको -b/a से कंपेयर करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो मतलब आपने ज़ीरोज़ सही निकाली हैं। दिस इज़ 4 प्लस -2, और इस तरफ क्या आएगा, -b/a माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है तो माइनस ये इसका है, और ये b की वैल्यू -2 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ओवर a इज़ 1। 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। मतलब हमारे जो ये कंडीशन थी, जो हमने ये ज़ीरोज़ निकाली थी वो सही है। अब इनको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से भी कंफर्म करना है। प्रोडक्ट मतलब उनका जो हमने आंसर्स निकाले हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन, वो किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू c/a। कोफिशिएंट्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, दैट इज़ इक्वल टू c/a। तो c इज़ हमने इनका प्रोडक्ट लिया, और c क्या है -8/a, a इज़ 1, 4 to the 8 with नेगेटिव साइन, और ये -8 इज़ इक्वल टू -8। हैंस ये वेरीफाई हो गए कि हमने जो ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, दैट इज़ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ हम आइडेंटिटी सेट कर लेंगे, दैट इज़ 2s का होल स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी लगती है तो आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, और अगर आइडेंटिटी नहीं लगती तो देन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप चाहें तो इसमें भी बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। फैक्टर्स बन गए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ये मस्ट बी इक्वल टू 0 व्हेन दिस वैल्यू और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। पहले दोनों जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको 0 के बराबर पुट कर लीजिए तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। 2s इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, और s इज इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ भी s इज इक्वल टू 1/2, दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। अब चलिए इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। 2 zeros आर दिस। वेरिफिकेशन के लिए पहले हम अपना ये लिखेंगे पॉलिनोमियल। a क्या है 4, b क्या है -4 और c क्या है 1। a, ये b और ये c। वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अभी बताया -b/a। तो सम करो इनका, जो दो हमारे आंसर्स आए हैं इनको प्लस करो, 1/2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ -4/4। c जो है b/a होता है ना, तो a इज 4। अब इनका एलसीएम 2 आ गया, 2 प्लस ऊपर से 1 प्लस 1 कितने हो गए, 2/2 मतलब 1, और यहाँ भी 4/4 मतलब 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई हो गया। अब लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, c/a। प्रोडक्ट ले लीजिए 1/2 इंटू 1/2, तो c इज 1, a इज 4। यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, हैंस हमारा जो आंसर था वो सही था और हमने उसको वेरीफाई कर लिया। थर्ड पार्ट देखिए, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हेयर इट इज। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्म है, इस टर्म को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर ले आना है। पहले x स्क्वायर, फिर x एंड देन बाद में कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ आ गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। यहाँ a क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। उसके लिए ये और ये टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 इंटू 6 -18। अब उसके वो दो फैक्टर्स लीजिए, एक तो 9 2 18 होता है, एक 3 6 भी 18 होता है, बट 3 एंड 6 नहीं ले सकते क्योंकि सेंटर में हमें 7 चाहिए, -7। तो वो कब मिलेगा, जब हमें ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा, 9 2 18, -9 प्लस 2 तो -7 आ जाएगा। यहाँ हमने लिया 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। कॉमन लीजिए 3x, ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3, और यहाँ से 1, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन, 1 और ये 2x माइनस 3। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए, दैट इज 2x माइनस 3 कॉमन हो गया और 3x प्लस 1 हो गया। तो इसके लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, जो दो फैक्टर्स आए हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू -1, 0 -1 -1, और x इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/2। हमें एक वैल्यू मिल गई -1/3, दूसरी मिल गई 3/2। तो 2 zeros ऑफ दिस आर -1/3 एंड 3/2। अब कीजिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस, ये जो दो आंसर आए हैं इनको प्लस करना है, और ये किसके बराबर होता है, -b/a। अब b की वैल्यू क्या थी, आप अपनी इक्वेशन देखिए, स्टार्टिंग में हमने यहाँ देखा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू थी -7, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -3। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, इनको प्लस करेंगे। देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 2 6 एलसीएम हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये हो गया -2, ये 3 3 9। यहाँ हमारे पास माइनस माइनस प्लस 7/6। इनको भी सॉल्व कीजिए। 7/6 इज इक्वल टू 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c/a, -1/3 इंटू 3/2, तो दिस इज -1/2, और ये 3 6 1/2, -1/2 is equal to -1/2, hence it is verified. Look at the fourth part. This is 4u square plus 8u. अब देखो यहाँ हमारे पास ना आइडेंटिटी ना मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्यों? क्योंकि दो ही टर्म्स है, मिडल कोई है ही नहीं। 3 टर्म्स हो तो मिडल होती है। यहाँ पे हमारे पास c 0 है, कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो दैट इज 0। यहाँ हम कॉमन लेंगे, 4 और u मुझे कॉमन मिलेगा, 4u, और ब्रैकेट में क्या बचा, u प्लस 2। तो
इनके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए या तो ये इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0/4 मतलब वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब u इज इक्वल टू 0 माइनस 2, u इज इक्वल टू -2। तो मेरे पास दो वैल्यूज क्या आ गई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर 0 एंड -2। अब यहाँ पे हमारे पास a क्या है 4, b क्या है 8 और c मैंने बोला कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो वो 0 प्लस 0 करके इसको लिख देंगे ना, तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ जीरोज माइनस b बाय a, सेम वे में आपने दोनों को प्लस कर लिया, -2 आया और यहाँ से आपको -2 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a दैट इज इक्वल टू 0 इंटू -2 0 और c 0 था 0/4 मतलब 0, हैंस इट इज वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए, t² माइनस 15। आप देखिए यहाँ पे आप आइडेंटिटी क्या लगा सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। लुक एट दिस, t² माइनस 15। अब 15 तो किसी का रूट होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिखेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। मुझे ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है a² माइनस b²। वो किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो इसके वैल्यूज क्या बन गई, फैक्टर्स क्या बन गए, t प्लस √15, t माइनस √15। इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू माइनस √15, यहाँ से हमें प्लस √15 मिल गया। तो मेरे पास जो दो वैल्यूज आई, जो दो जीरोज आई, वो ये आ गई। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो यहाँ देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, t² माइनस 15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t² प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए जो नहीं लिखी हुई तो वो 0 रहेगी। a हो गया 1, b हो गई 0, c हो गया -15। अब वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाय a, इनको सम करो, सम मीन्स प्लस करो, और यहाँ -b बाय a मतलब 0/1, -0 मीन्स 0, -0 प्लस 0 कुछ नहीं होता, 0 इज विदाउट साइन, तो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस √15 इंटू √15 c बाय a, c इज -15। इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बार आ गया ना, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू -15, हैंस इट इज वेरीफाइड। 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। अब ये देखिए यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है -1, c क्या है -4। 4 3s are 12 विद नेगेटिव साइन 12 और -12 आ गया, इसके फैक्टर्स माने हैं। 4 और 3 वाला फैक्टर ले लेंगे तो ये -1 भी दे देगा और -4 इंटू 3 हमारा प्रोडक्ट करके -12 भी आ जाएगा। तो स्प्लिट कैसे करेंगे मिडल टर्म को, ये प्लस 3x माइनस 4x, यहाँ से मुझे 3x कॉमन मिला x प्लस 1, यहाँ से मुझे -4 कॉमन मिला x प्लस 1। तो फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस 1 3x माइनस 4, ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 बचा। इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन दो फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला आंसर, x इज इक्वल टू -1। फ्रॉम हेयर 3x इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाके +4 हो जाएगा, तो x इज 4/3। Here -1 and 4/3 are the zeros of this polynomial। अब इनकी वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस -b बाय a के बराबर, सम किया माइनस ऑफ -1 मतलब b जो था उसकी वैल्यू -1 है, हमने स्टार्टिंग में इसको देखा, यहाँ देखिए आपने लिखा b इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये ओवर 1 है, इंटू 3 करना पड़ेगा, -3 + 4 यानी कि 1/3, इधर भी 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज c बाय a, -1 इंटू 4/3 और ये -4/3, हैंस इट इज वेरीफाइड। सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros। ये जो पहला नंबर है ये sum of zeros है, ये जो दूसरा नंबर है ये product of zeros है। ये आपको given है, आपको एक polynomial find out करना है इससे, यानी कि जो पीछे क्वेश्चन में किया उसका रिवर्स करना है। पहले आपको गिवन था पॉलिनोमियल, उसके आपने जीरोज निकाली और फिर उनको वेरीफाई किया। अब यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है, आपको उससे पॉलिनोमियल बनाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज 1/4,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। और रिकॉल कीजिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या थी, c/a। चलिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 1/4 एंड -1। तो सम ऑफ जीरोस दिस इज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस इज -1। सम ऑफ जीरोस वैसे होता क्या है, -b/a दैट इज इक्वल टू 1/4, c/a दैट इज -1। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, देखिए आपने a की वैल्यू को सेम करना है, यहाँ 1 है ना a, यहाँ 4 है, तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से न्यूमरेटर को भी करना है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -1/1 ही रहेगा। तो c/a कितना आ गया, -4/4। यहाँ से अब आप कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है, अब ये -b इज इक्वल टू 1 है तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -b इज इक्वल टू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -1, c की वैल्यू ये यहाँ से -4। तो पॉलिनोमियल जनरल क्या होता है, ax² + bx + c, a की वैल्यू x² के साथ, b की वैल्यू x के साथ और c कांस्टेंट टर्म। तो ax² -1 इंटू एक्स, -1 इंटू एक्स -x प्लस, और सॉरी ये -4, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखो, उसमें हमें दिया है सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, इनकी वैल्यूज साथ लिखी हैं। अब आप हम इनको इक्वल करेंगे a की वैल्यू को, -b/a कितना दिया, √2 मतलब डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हुआ। अब ये a की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, इक्वल करनी है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई, ये नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा, -3√2, तो b की वैल्यू हो गई -3√2, c की वैल्यू 1। पॉलिनोमियल क्या बन गया, जनरल है ax² + bx + c, तो उसी से हम यहाँ 3x² - 3√2x + 1, ये हमारी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा 3x², ax² होता ना, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई, यहाँ लगा देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, उसमें है 0√5, 0 है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट है दैट इज √5। तो सम ऑफ जीरोस 0 दिया है, वैल्यू क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a वो क्या है √5। यहाँ से हम इनको कंपेयर कर लेंगे, -b/a इज इक्वल टू 0 जब डिनोमिनेटर नहीं हो तो 1, c √5 और a 1। अब यहाँ देखो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि a ऑलरेडी सेम है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -0 मतलब 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गई √5। फिर हम इसको उस फॉर्म में लिख देंगे ax² + bx + c, ये लिखा। अब 0x की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल क्या बन गया x² + √5, यहाँ पे x जो है वो 0 है। नेक्स्ट 1 and 1, सम भी 1 एंड प्रोडक्ट भी 1। सम ऑफ जीरोस -b/a 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a दैट इज 1, 1 मीन्स 1/1, तो यहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें सेम हैं, a की वैल्यू 1 होगी, b इज इक्वल टू 1 है तो b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू 1। यहाँ मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे a इक्वल करना होता है, तो a तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वली वैल्यू आ रही है। दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये जनरल ना आपने हर बार लिख ही लेना है। दिस इज ax² यानी कि 1x² मतलब x² - x + 1। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोस -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। यहाँ से हम इनको कंपेयर कर लेंगे, -b/a मतलब -1/4 के इक्वल है, c/a 1/4 के इक्वल है। a ऑलरेडी इक्वल है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंपेयर करो और वैल्यू निकालो। a है 4, -b इज इक्वल टू -1, -b इज इक्वल टू -1, तो b कितना हो जाएगा 1, c भी 1। लिख दो ax² + bx + c, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है सम ऑफ जीरोस 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो सम ऑफ जीरोस -b/a दैट इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a दैट इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो यहाँ देखो 4 का मतलब 4/1 और 1 का मतलब 1/1, डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो 1 लगेगा। a सेम हो गया, b क्या हो गया -4, c क्या हो गया 1, क्योंकि -b इज इक्वल टू 4 है तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी। जनरल फॉर्मूला ax² + bx + c, तो
ए एक्स स्क्वायर, ए मीन्स 1 को लिखा नहीं जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. This is all about exercise 2.2. This also ends our chapter 2. कोई भी confusion, कोई भी problem अगर आपको आती है तो आप हमें comment box में ज़रूर बताइए. We will try to solve out that. Thank you so much for watching this video. Students, I hope कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और कोई भी query है तो एक बार प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर्स ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिए. Thank you so much for watching this video.